हेलो गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बी पैक 108 का ब्लॉक 4 स्टार्ट। ठीक है जी। ओके जी। तो करते हैं शुरुआत अपने ब्लॉक 4 की, जिसमें हम यूनिट 9 को पढ़ने वाले हैं। ये चल क्यों नहीं रहा रे? डब्बा है ये तो डब्बा। चलेगा डब्बा। बी पैक 108 का ब्लॉक 4 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यूनिट 9 सोशल वेलफेयर। क्या होता है सोशल वेलफेयर? ठीक है। कौन कौन सी अप्रोचेस होती है सोशल वेलफेयर के लिए, एंड एक दो हम पॉलिसीज देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर समाज में वेलफेयर करने के लिए हमारी सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आई है। ठीक है। ओके। तो टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक भी हमारा यही रहेगा कि जी भाई सोशल वेलफेयर क्या होता है, अप्रोचेस क्या है, पॉलिसी 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 ही भरी हुई है। ठीक है। इतना सारा टॉपिक देख के घबरा मत जाना, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। कभी हार्ट अटैक, अरे मेरी मैया इतना सारा टॉपिक कैसे होगो, ऐसे दिक्कत नहीं लेने का। बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मजे से करेंगे, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 5-10 का मिनट नहीं, 5 मिनट में खत्म नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे। ठीक है। वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, समाज का वेलफेयर क्या होता है? देखो भाई, समाज का वेलफेयर अबाउट मेकिंग श्योर, श्योर करना हर एक कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर हर कोई अपनी अच्छी लाइफ जिए। ठीक है। कोई ऐसी ये नहीं कि सीधे उसके ऊपर दबाव लगा पड़ा है, बेचारे को अधिकार नहीं है कुएं से पानी लेने का, ये सब नहीं होना चाहिए। सब अपनी मजे से अच्छी जिंदगी काटे। ठीक है। वो होता है सोशल वेलफेयर। जो ये आइडिया है ना, ये बहुत पुराना है, नया नहीं है, बहुत पुराना है। एंशिएंट टेक्स्ट भी इसके बारे में बात करते हैं कि भाई जिसको ज़रूरत होती है ना उसकी मदद करो। अगर आपसे कोई पानी मांग रहा है ना तो पानी दो। ठीक है। बिना ये डायलॉग सुने कि पानी नहीं दोगे तो कौवा बन जाओगे, ऐसा कुछ सुनने से पहले ना, अगर आप किसी को लग रहा है कि पानी चाहिए या आप उसकी हेल्प करते हो तो कर सकते हो तो कर दो। ठीक है। तो उसी को हम वेलफेयर बोलते हैं। सोशल वेलफेयर वरी करता है कंट्री टू कंट्री। वो डिपेंड करता है भाई उन लोगों की हिस्ट्री कैसी है। ठीक है। और ये फोकस करता है कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। अगर अच्छी लाइफ है तो वहाँ पे वेलफेयर ही वेलफेयर है। ठीक है। सिंपल टर्म में बोले सोशल वेलफेयर, जहाँ पे हमारी सरकार कम्युनिटी आपस में मिलके काम करती है, लोगों की आपस में मतलब काम करती है मिलके, कौन? कम्युनिटीज एंड सरकार। और वो प्रोटेक्ट करती है किसको? सिटीजन्स को, और उनकी हेल्प करती है कि हमारे नागरिक एकदम अच्छी लाइफ जिएंगे, उनको कोई भी दिक्कत होगी तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ठीक है। इस सब वो बोलते हैं ना, अब नाम भूल गई मैं, मतलब ये गवर्नमेंट करती है यार, बहुत अच्छा नाम याद आता है एकदम से, लाइन बनती बट भूल गई मैं। दिस कैन बी इंक्लूड थिंग, इसके अंदर आता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अनएम्प्लॉय है उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है। जो बेचारा बीमार है उसको हम मेडिकल फैसिलिटीज देगी। कोई बेचारा ओल्ड है तो उसको क्या करेगी? हेल्प करेगी। इसका गोल होता है क्रिएट करना एक ऐसा सिस्टम जहां पर सभी की लाइफ फेयर और अच्छी लाइफ हो। तो यही होता है हमारा सोशल वेलफेयर, कि सभी की लाइफ क्या हो? अच्छी हो, पूरे समाज में वेलफेयर हो। तो उसी को बोलते हैं क्या? सोशल वेलफेयर। डिफरेंट स्कॉलर्स का अपना खुद का व्यू है भाई। जैसे आपका व्यू है, मेरा व्यू है। आप क्या बोलोगे सोशल वेलफेयर क्या होता है? कि भाई अच्छे से, जैसे मेरे से कोई पूछेगा कि ये बताओ आपकी नज़रों में सोशल वेलफेयर क्या है, मैं तो बोलूँगी भाई एजुकेशन अच्छा है तो सोशल वेलफेयर है। कोई बोलेगा नहीं भाई, अगर क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल अच्छा है तो उनके लिए वो वेलफेयर है। तो सभी के लिए ना अपना खुद का डिफरेंट व्यूज़ है। जनरली एग्री करते हैं कि सोशल वेलफेयर मतलब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करना, इंडिविजुअल की हेल्प करना। ठीक है। और सेटिस्फाई करना सभी की लाइफ को। ठीक है। ये सोशल वेलफेयर होता है। यहाँ पे सिर्फ आप एड प्रोवाइड कर रहे हो ये नहीं होता कि आपने उसको कुछ पैसे दे दिए कि जा भाई हॉस्पिटल में से इलाज करा, नहीं। ये होता है कि उस इंसान को इतना निर्भर बनाना कि अगर उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो वो उसको खुद हैंडल कर ले। ठीक है। ये नहीं अरे भाई ये बीमारी होगी अब तो इसका इलाज कैसे होगा, अरे टेंशन नहीं लेने का। आपके लिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आओ और चेकअप कराओ और बीमारी को भगाओ। ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? तो बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर जहां पर ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। कौन सी? जहां पर लोगों की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाता है, जहां पर लोगों के लिए रहने से वाली जगह बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि आप रह रहे हो, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसा नहीं। अगर चेंज आता है तो आप उसको अडॉप्ट करो। ठीक है। और
एक अपनी कम्युनिटी को डेवलप करो, वहाँ पे ग्रोथ करो। तो इसके इसके यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ये सोशल वेलफेयर की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है जी, ओके। तो आपको सोशल वेलफेयर समझ में आ गया होगा। वैसे तो सबको पता है यार, तुम छोटे बच्चे थोड़ी नहीं हो नर्सरी के कि सोशल वेलफेयर तुम लोगों को नहीं पता, पता है ना। हाँ, फिर क्यों टाइम वेस्ट करा। चलो भाई, सोशल वेलफेयर के अप्रोचेस देखते हैं। फैमिली सेंट्रिक अप्रोच। फैमिली समझ से नाम से ही पता चल रहा है, समझ से क्या समझ, नाम से ही पता चल रहा है। फैमिली सेंट्रिक अप्रोच मतलब भाई परिवार वाली। यहाँ पर आपकी पूरी सोसाइटी को परिवार समझा जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को, सभी एल्डर, जितने भी बूढ़े बड़े हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, और जितने भी हमारे डिसेबल पर्सन हैं, उन सभी को क्या माना जाता है, अपनी फैमिली माना जाता है। और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड, इंडिया के अंदर हम अपनी सोसाइटी को क्या समझते हैं, फैमिली समझते हैं। ठीक है, और सभी की नीड्स को पूरी करती है कौन, सरकार। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि भाई यहाँ पर जेंडर रोल के जो इश्यूज होते हैं, उनको हर एक इश्यूज को क्या नहीं कर पाती, गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाती है। ठीक है, अर्बन एरियाज में इतना इफेक्टिव नहीं होता। और सबसे बड़ी बाधा इसके अंदर ही आती है फाइनल कंस्ट्रक्ट, मतलब कि फाइनल बाधा इस आती है, फाइनेंशियल बाधा आती है किसके लिए, सरकार के लिए। कि सरकार के पास इतना फंड नहीं होता कि वो हर चीज़ को क्या कर सके, डेवलप करे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी क्या है, दिक्कत है। रेसिडियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टेप लेती है लोगों के लिए एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए। ठीक है, वो चाहती है कि सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, और वो खुद अपनी कोशिश करे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो यहाँ पे काम कैसे किया जाता है कि हर एक किसी को सपोर्ट किया जाता है, मार्केट को, फैमिली को, जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और लोग इसके ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि इनका कोई और मतलब मोटिव नहीं होता कि उनके इश्यूज को सॉल्व करने की जगह उनका मोटिव ये है कि समाज के अंदर वेलफेयर करना है। ठीक है, ये नहीं कि हमको पैसा कमाना है, प्रॉफिट लेना है, नहीं, वो मदद करना चाहते हैं और मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे क्या है, इसका काम है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ये है कि कभी बॉर्डर्स मतलब टैकल नहीं कर पाते, हाउसिंग स्टोरेज हो जाता है कि इन्होंने बोला कि हम वेलफेयर करेंगे, लोगों के पास घर नहीं है तो उनको घर नहीं दे पाते, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। आगे बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, बहुत सी कंपनियां होती है ना जो थोड़ा सा पैसा एजुकेशन में लगाती है, थोड़ा सा पैसा वो लोगों के लिए पानी के लिए लगाती है, तो ऐसे ही वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर आपके पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ पर सरकार, सोशल एडमिनिस्ट्रेटर्स, बैंक, इंश्योरेंस फर्म, एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी के सभी क्या करते हैं, मिलकर सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल्स, जर्मन का सोशल इंश्योरेंस सिस्टम, जहाँ पर इसके अंदर क्या करा जाता है, दोनों ही मतलब गवर्नमेंट और ये दोनों का होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि भाई कभी कभी इसके अंदर मतलब एक अच्छी लीडरशिप नहीं होती, पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता नहीं है, पब्लिक सोचता है, गवर्नमेंट सोचती है प्राइवेट अच्छा करेगा, प्राइवेट सोचता है अरे भाई सरकार का काम है सरकार करेगी। ठीक है, तो ये अच्छे से काम नहीं करता इतना भी, लेकिन लिमिटेशन तो लिमिटेशन होती है भाई। कभी बुराई के अंदर अच्छाई आ सकती है नहीं आएगी, लिमिटेशन नाम ही क्यों रखा है अगर अच्छाई बोली होती। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे हम कलेक्टिवली पूरी पॉपुलेशन को देखते हैं भाई, सबके लिए करेंगे, रोड बनाएंगे सबके लिए, स्कूल खोलेंगे सबके लिए। ये नहीं कि उस रोड पर एक इंसान चलेगा, नहीं भाई सबके लिए रोड बनाना है, सबके लिए स्कूल। ये इसका मतलब यूनिवर्सल कवरेज, सबके लिए, पूरा ऑल ओवर सभी के लिए। ठीक है, ये ट्रीट करता है सोशल वेलफेयर सभी के लिए होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज सबके लिए होनी चाहिए, हेल्थ कवरेज ये सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ये नहीं दिखता। ठीक है, दिक्कत ये होती है कि लोगों को ही सपोर्ट नहीं मिलता। ये चाहते हैं सभी के लिए हेल्प करना, लेकिन लोग ही नहीं चाहते कि हाँ हम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दे, नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हम कुछ पॉलिसीज की बात करेंगे। पहली पॉलिसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारी सरकार, हमारे देश के अंदर कौन सी वेलफेयर पॉलिसीज है। तो एक एक्ट आया था 1955 के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, और एक आया था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंटेशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इनको प्रिवेंट किया जाता है, जो भी इनके साथ भेदभाव होता है इन सबको यहाँ से सेफगार्ड करती है कौन, हमारी गवर्नमेंट।
एक कमीशन बनाई गई थी, कौन सी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के लिए अलग से कमीशन बना के रखी है, ठीक है। गवर्नमेंट इनके लिए एजुकेशन स्कीम्स भी लेके आती है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी इनिशिएटिव लेके आती है कि एससी और एसटी स्टूडेंट को क्या करा जाए, सपोर्ट किया जाए, इसलिए भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती रहती है और आए दिन आप न्यूज़पेपर में भी देखते रहते होंगे। ओबीसी के लिए क्या है? ओबीसी के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स में पॉलिसीज रिजर्वेशन दी हुई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाओगे किसी भी कॉलेज में, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे रिजर्वेशन होती है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। और नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉपरेशन फॉर इकोनॉमिक, ये एक कॉपरेशन बनाई हुई है, किसके लिए? ओबीसीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि वो अपनी इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर सके और अपनी स्किल को इनहेंस कर सके। आगे हम डिसेबल पर्सन्स के बारे में देखते हैं, उनके लिए कौन सी वेलफेयर है, पॉलिसीज़ है। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उनको डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए मेजर लेती ही रहती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस है। स्टैब्लिश किया गया था एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स। गवर्नमेंट इसके अंदर इनिशिएटिव लेती है कि हम उन लोगों को एम्पावर कराएं, ठीक है, उन लोगों को एम्पावर करें, ठीक है। और एक और भी है रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया के अंदर, जो कि रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन लोगों को ट्रेन करती है और प्रोग्राम वगैरह इसके मतलब ट्रेन किया जाता है उन लोगों को, ठीक है। और उसके बाद ऑल्डर पर्सन के लिए गवर्नमेंट हेल्थ केयर देती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? आपके ओल्डर्स के लिए आती है। और नारकोटिक ड्रग्स, इसमें क्या है? गवर्नमेंट मेजर लेती रहती है कि अगर किसी को एडिक्शन है तो उसको हटाया जाए। ट्रैफिकिंग, अगर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसको पकड़ के भाई बैन करा जाए, ठीक है। मैन तो वैसे भी है पहले से ही, उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। ये सारे काम किसके होते हैं? सरकार के। और होना भी चाहिए यार, तुम्हारे लिए कर रहे हैं सरकार, ठीक है। वेलफेयर मेजर फॉर मिनियोरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट कौन से मेजर लेती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री फॉर मिनियोरिटीज अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो क्या किया गया था? एक मिनिस्ट्री ऑफ मिनियोरिटी अफेयर्स, ठीक है। इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट इनके लिए लेती रहती है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि वो मिनियोरिटीज कम्युनिटीज के लिए क्या करे? उनके लिए डेवलपमेंट करे, ठीक है। चाइल्ड, और यार तुम पढ़ के भी कर सकते हो वैसे तो, इनको वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करती है। उनके हेल्थ, एजुकेशन सबको इंपॉर्टेंस देती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर वुमेन का रोल हो, और एक इस्टेब्लिश करी गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ पर जेंडर बजट को इंट्रोड्यूस करा जाता है। वुमेन के लिए कौन सी पॉलिसी? नेशनल। वुमेन की में जितनी भी बाधाएं आती है, जितनी भी इश्यूज आते हैं उनकी लाइफ में, जैसे एजुकेशन, वायलेंस होता है उनके साथ, उन सभी को बचाने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्ट लेके आती रहती है। उनको प्रिवेंट करने के लिए लोगों को अवेयर करती रहती है, उनको अवेयर करती है, उनको एम्पावर करती है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। और पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए क्या है? इसके लिए आपकी जो नेशनल पॉलिसीज है चिल्ड्रन के लिए, वहाँ पे एड्रेसिंग सर्वाइवल, हेल्थ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। और इसके लिए एक ICDS प्रोग्राम भी है। और अगर कोई डिजास्टर वगैरह आ जाता है तो उसके लिए भी हमारा एक एक्ट आया था 2005 के अंदर, जहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है अगर कोई डिजास्टर वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या है? पॉलिसीज है, जो किसने बनाई है? सरकार ने बनाई। किसके लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो जितनी भी हमारी वादाएं है किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। जितना भी डिस्क्रिमिनेशन, जितना भी उनको लगता है कि ये सभी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तो उनको ख़त्म करने के लिए उनको एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है उनको कम करने के लिए। भाई ख़त्म तो भाई सरकार से नहीं होगा, ख़त्म सोसाइटी ही कर सकती है, ठीक है। तो वही है कि सरकार कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके आ सकती है, कैसे हम इक्वली सभी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये सभी आपके चैप्टर में था। तो हो गया आज का चैप्टर ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। वैसे तो बहुत ही ईजी चैप्टर था, आप पढ़ोगे खुद से भी तो हो जाएगा, बट लेकिन यार तुम लोग खुद से तो कहाँ पढ़ते हो, तो इसलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है, वरना क्यों ही बनाती मैं भी वीडियो। तो एक बार देख लेना आप क्लास की PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार खुद से पढ़ के देखो, समझ में आएगा, और फिर पेपर में लिख के आ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।